Welcome back to my channel Prashant Jangda. Today we will read Class 8 It So Happened book chapter number 9 The Comet 1. चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1। दिसंबर में अमावस्या की रात थी। खिड़की से चल रही ठंडी हवा ने इंद्राणी देवी की नींद खराब कर दी। वह एक शौकिया वैज्ञानिक दत्ताता की पत्नी थी। उसने पास के तकिए को हाथ से छुआ। दत्ताता वहां नहीं थे। वह दिव्य चक्षु नाम की अपनी दूरबीन से सितारे देख रहा था। उसने ना तो दरवाजा बंद करने की चिंता की और न ही अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपना स्वेटर पहना। दिव्या ने उस पर जादुई असर कर दिया था। इंद्राणी देवी ने दत्ताता को दूरबीन से देखते हुए पाया। उसके लिए दूरबीन एक चालाक औरत की तरह थी। वो चालाक औरत थी जिसने उसके पति को फंसा लिया था। दत्ताता की यह महत्वाकांक्षा थी कि उसके पास दूरबीन खरीदने के लिए काफी पैसा हो। यह भी आवश्यक था कि सितारे देखने के लिए उसके पास फालतू समय हो। सेवा मुक्त होने पर उसको दोनों मिल गए। अब दत्ताता लंबी अंधेरी रातें सितारे देखने में बिताते थे। दत्ताता में एक छिपी हुई महत्वाकांक्षा थी कि वह एक नया धूमकेतु खोजे। धूमकेतु नए हो सकते हैं क्योंकि वे सौरमंडल के दूर दराज कोनों से आते हैं। नक्षत्रों की तरह वे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब एक धूमकेतु सूर्य के समीप आता है तो इसकी लंबी सी पूंछ सूर्य की रोशनी में चमकती है। फिर काफी सालों तक वह नजर नहीं आता है। दत्ताता एक नए धूमकेतु की खोज के बारे में आशान्वित थे। कारण यह था कि पेशेवर खगोल शास्त्री आकाश गंगाओं में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। वास्तव में जो धूमकेतु पेशेवर खगोल शास्त्रियों को नहीं मिलते उनको शौकिया खगोल शास्त्री खोज लेते थे। दत्ताता ने सोचा कि वह रात एक महत्वपूर्ण रात होगी। कारण यह था कि उसे उन्हीं पुराने सितारों के पीछे हल्की सी कोई एक चीज नजर आई थी। उसने अपने गणक पर हिसाब लगाया। उसने कोई गलती नहीं की थी। वह एक नया धूमकेतु ही था। दत्ताता की खोज की खबर आनंद बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट किया गया कि दत्ताता ने नया धूमकेतु खोजा था। उसकी स्थिति के बारे में उसने बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को सूचित कर दिया था। दत्ताता ने दावा किया कि धूमकेतु को अगले कुछ महीनों में साफ साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी 8 इंच की दूरबीन दिव्य चक्षु का इस खोज के लिए उपयोग किया। आई ने खोज की पुष्टि कर दी। इसका नाम धूमकेतु दत्ता रखा गया। दत्ताता एक अंतर्मुखी था। उसके लिए जो बहुत से स्वागत समारोह और उत्सव किए गए उनसे उसका मन ऊब गया। वह चाहने लगा कि अच्छा होता वह यह खोज न करता। इंद्राणी देवी भी उसके साथ सहमत थी। उसने पूछा वह ऐसा क्यों चाहती थी। उसने जवाब दिया कि धूमकेतु बुरा भाग्य लाते हैं, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि दत्ताता यह खोज करें। इंद्राणी देवी एमए पास थी, इसलिए दत्ताता को उसके अंधविश्वासी होने पर आश्चर्य हुआ। उसने उसे बताया कि धूमकेतुओं के आने से जमीन पर कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। उनसे कोई हानि नहीं होती। दत्ताता ने उसे विश्वास दिलवाया कि उसका धूमकेतु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं था। पार्ट 2। किंग्स कॉलेज में खान सामे ने अध्यक्ष को एक लिफाफा दिया। अध्यक्ष ने जेम्स नाम के खगोल शास्त्री को बुलाया और लिफाफा दे दिया। जब जेम्स ने लिफाफा खोला तो उसमें एक संक्षिप्त पत्र था। यह जॉन मैकफर्सन द्वारा भेजा गया था। वे उससे उसी रात अपने दफ्तर लंदन में मिलना चाहते थे। उसने उनको अपना आना बिल्कुल गुप्त रखने के लिए कहा।
यह पत्र डिफेंस साइंस एडवाइजर से था। व्हाइट हॉल का सुरक्षा अधिकारी जॉनसन जेम्स को लंदन ले जाने के लिए आया था। जल्दी ही उसकी गाड़ी उनको व्हाइट हॉल ले आई। वे जल्दी ही सर जॉन मैकपर्सन के दफ्तर में गए। जॉनसन ने जेम्स को सर जॉन से परिचय करवाया और वहां से चला गया। सर जॉन ने उसे टाइप किया हुआ लेख दिया। यह नेचर में छापने के लिए था। जेम्स को उनके हाथ में मौलिक हस्तलिपि देखकर आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा उसे यह कैसे मिला। सर जॉन ने बताया कि नेचर का संपादक टेलर उनका दोस्त था, परंतु जेम्स ने कहा कि उसने तो नेचर को बगैर देरी के छापने को कहा था। चूंकि यह लेख महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे ऐसी जल्दी में छापना नहीं चाहिए था। वास्तव में टेलर ने छापने से पहले इस लेख पर सर जॉन के विचार देने के लिए कहा, इसलिए अब वह उसके पास था। जेम्स ने भविष्यवाणी की थी कि धूमकेतु दत्ता जमीन से टकराएगा। यह एक बड़ी दुर्घटना होगी। उसने सर जॉन को बताया कि उसने अपना हिसाब बहुत सावधानी से लगाया था। कुछ असाधारण हालात को छोड़कर टकराव निश्चित रूप से जरूर होगा। परंतु सर जॉन ने पूछा, वे हालात क्या होंगे? उसने कहा, यह किसी एस्टेरॉयड से टकरा सकता है। दूसरे, यह सूर्य ग्रह के पास टुकड़े टुकड़े हो सकता है। यह वाष्प बनकर गायब भी हो सकता है। सर जॉन ने कहा कि उन्हें टकराव रोकना चाहिए। यह 1 साल में होने वाला है, दरअसल ठीक 10 महीनों में। इस तरह प्राणियों के पास जीवित रहने के लिए केवल 10 महीने बचे हैं। परंतु जेम्स ने उससे पूछा कि वे उस प्राकृतिक दुर्घटना को आखिरकार रोके तो कैसे रोक सकते हैं। सर जॉन ने सुझाव दिया कि इस पर विचार करने के लिए उनको विशेषज्ञ बुलाने चाहिए। उनको पूरी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, वरना तो संसार में तहलका मच जाएगा और लोगों के अंदर भय बैठ जाएगा। सर जॉन ने सुझाव दिया कि जेम्स अपने लेख को हल्का कर दे। उसे परिणाम इतना निश्चित नहीं दिखाना चाहिए। वह दूसरे देशों में भी दोस्तों को कुछ समय के लिए नियंत्रण के लिए कहेगा। यह तब तक किया जाएगा जब तक धूमकेतु सुरक्षित नहीं हो जाता। उसने जेम्स से पूछा कि क्या वे 1 सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी बुला लेंगे। जेम्स ने सोचा कि यह एक असंभव काम था, परंतु सर जॉन तैयारी करने लग गए थे।